मॉइस्चराइज़र का जो रोल है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड मॉइस्चराइज़र किस टाइम लगाना है इसकी महत्वता और ज़्यादा है, क्योंकि जब आप नहा के निकलते हैं और आपकी स्किन थोड़ी सी मॉइस्ट होती है या स्किन में जब थोड़ी सी नमी होती है, अगर आप तब मॉइस्चराइज़र लगा ले तो उसका इफेक्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। यूजुअली हम चाहेंगे कि जो थोड़े थिक मॉइस्चराइज़र है, पैराफिन बेस्ड है, सेरामाइड बेस्ड है, ये आप लगाएं। और सिर्फ एक बार लगाने से काम नहीं चलेगा, दिन में 2 से 3 बार आपको रिपीट करना पड़ेगा। बिल्कुल होठ ड्राई होना भी एक और प्रॉब्लम है। लोग यूजुअली पूछते हैं कि हम पानी तो बहुत सारा पीते हैं फिर भी हमारे लिप्स इतने ड्राई क्यों रहते हैं। क्योंकि आप पानी जो पीते हैं वो डायरेक्टली आपके लिप्स में नहीं जाता है। बाहर का मॉइस्चर कंटेंट बहुत लो है। यूजुअली मैं रिकमेंड करूंगी कि जैसे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आपको कई वीडियोस दिख जाएंगे कि आप ये लगा लीजिए, आपके होठ का कलर चेंज हो जाएगा, वो गुलाबी हो जाएंगे। ये सब प्लीज़ मत ट्राई करिए, क्योंकि मैंने इतने एलर्जिक रिएक्शंस देखे हैं इन चीज़ों के कि बस यू मस्ट नॉट डू इट। भले ही बारिश हो रही हो, सर्दियाँ हो, गर्मियाँ हो, आप बीच पे हो, आप हिल स्टेशन पे हो, सनस्क्रीन का एप्लीकेशन मस्ट है। आज का ये इंटरव्यू काफी ग्लोइंग और ब्यूटीफुल होने वाला है। पता है कैसे? बताऊंगी, जस्ट वेट। हेलो, आप देख रहे हैं thehealthsite.com और मैं हूं आज आपके साथ लक्ष्मी शर्मा। मैं आपको आज के इस इंटरव्यू में बताऊंगी कि आपकी स्किन आप खुद कैसे ग्लोइंग और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट तो मैं हूँ। उप्स, सॉरी गाइस, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। एक्चुअली आपको अपनी स्किन ग्लोइंग और ब्यूटीफुल कैसे बनानी है, इसके लिए आज के इस इंटरव्यू में मैं लेकर आई हूँ अपने साथ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शिरीन बख्शी। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। ऑफ कोर्स डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, खुद भी इतनी ब्यूटीफुल है, आपको कैसे ब्यूटीफुल बनाना है ये खुद बताएंगी। सबसे पहले तो आई थिंक विंटर्स इतनी तेजी से, मतलब काफ़ी कपकपी छूट गई, इतनी ठंडी बढ़ रही है। बहुत सारी महिलाएं हैं, चाहे मेल्स हैं, सबका एक बेसिक क्वेश्चन होगा कि स्किन ड्राई हो जाती है विंटर्स में, हाउ टू टेक केयर ऑफ इट। राइट, दिल्ली की सर्दी तो वैसे ही बहुत फेमस है। सबको एक ही प्रॉब्लम फेस होती है कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है। इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मॉइस्चराइज़र का जो रोल है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड मॉइस्चराइज़र किस टाइम लगाना है इसकी महत्वता और ज़्यादा है, क्योंकि जब आप नहा के निकलते हैं और आपकी स्किन थोड़ी सी मॉइस्ट होती है या स्किन में जब थोड़ी सी नमी होती है, अगर आप तब मॉइस्चराइज़र लगा ले तो उसका इफेक्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। दूसरी चीज़ कि लोगों को सर्दियों में बहुत गर्म पानी से लंबे शावर्स लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बहुत ही गलत है, बिकॉज इससे स्किन और ड्राई आउट हो जाती है। तो छोटे शावर्स, ल्यूकवार्म वाटर, दैट विल बी द बेस्ट थिंग टू डू। तो विंटर्स में सिर्फ मॉइस्चराइजर से काम चल जाता है? यूजुअली लोग नहाते हैं, मॉइस्चराइजर लगाया और निकल गए, तो काम करते हैं? मॉइस्चराइजर भी विंटर्स के लिए और समर्स के लिए अलग अलग टाइप के होते हैं। यूजुअली हम चाहेंगे कि जो थोड़े थिक मॉइस्चराइजर है, पैराफिन बेस्ड है, सेरामाइड बेस्ड है, ये आप लगाएं। और सिर्फ एक बार लगाने से काम नहीं चलेगा, दिन में 2 से 3 बार आपको रिपीट करना पड़ेगा अगर आपकी स्किन ड्राई ज़्यादा रहती है तो। विंटर्स में जैसे स्किन के बारे में हमने बात करी, होंठ बहुत जल्दी फट जाते हैं, कोई मतलब कैसे ट्रीट किया जा सके, कोई रेमेडी है इसके लिए? होम रेमेडी, यूजुअली लोग तो होम रेमेडी फॉलो करते हैं। अगर होम रेमेडी नहीं है तो लिप बाम कौन सा यूज़ करें? बिल्कुल होठ ड्राई होना भी एक और प्रॉब्लम है। लोग यूजुअली पूछते हैं कि हम पानी तो बहुत सारा पीते हैं फिर भी हमारे लिप्स इतने ड्राई क्यों रहते हैं। क्योंकि आप पानी जो पीते हैं वो डायरेक्टली आपके लिप्स में नहीं जाता है। बाहर का मॉइस्चर कंटेंट बहुत लो है, तो जो वैसलीन जेली आती है नॉर्मल, ये भी बहुत इफेक्टिव है। बस ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि स्किन पे, आपको बॉडी पे मॉइस्चराइजर दिन में 2-3 बार लगाना है। आइडियली आपको लिप्स पे वैसलीन या फिर बहुत सारे लिप बाम्स आते हैं, जैसे चैप्टिक्स करके आता है, अगर आप हर 2-3 घंटे में इसको लगाएंगे तो दैट विल हेल्प। दूसरी चीज, कई लोग क्या करते हैं कि जब लिप्स ड्राई होते हैं, होठ ड्राई होने लगते हैं, वो अपने सलाइवा से उसको गीला करने की कोशिश करते हैं। सलाइवा बहुत बड़ा इरिटेंट होता है। आपको उस टाइम के लिए तो ऐसा फील होगा कि हाँ ड्राइनेस चली गई, बट वो हमारी ड्राइनेस को और बढ़ा देता है। तो ये गलती कभी ना करें। हाँ, तो कोई होम रेमेडी है, मतलब इसके अलावा? होम रेमेडी में मैं वैसलीन ही बोल सकती हूँ, बट या आप कोई नारियल का तेल यूज कर सकते हैं उसको थोड़ा सा और मॉइस्चराइज करने के लिए। अच्छा, जैसे होंठ काले भी हो जाते हैं, उसका भी कोई होम रेमेडी है, जैसे नेचुरल कलर लाने के लिए? इंडियन पॉपुलेशन में वैसे तो हमारा
स्किन कलर थोड़ा सा डार्क होता है, कई लोगों के होठ जो होते हैं वो नेचुरली भी ड्राई होता है, वो हमें बोलते हैं कि ऐसा लगता है जैसे हम सिगरेट स्मोक कर रहे हैं इसलिए हमारे होठ थोड़े से डार्क है। बट जो आपका एक जेनेटिकली कलर है उसको हम चेंज नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं। एंड यूजुअली मैं रिकमेंड करूंगी कि जैसे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आपको कई वीडियोस दिख जाएंगे कि आप ये लगा लीजिए, आपके होठ का कलर चेंज हो जाएगा, वो गुलाबी हो जाएंगे। ये सब प्लीज मत ट्राई करिए, क्योंकि मैंने इतने एलर्जिक रिएक्शंस देखे हैं इन चीज़ों के कि बस यू मस्ट नॉट डू इट। दूसरी चीज़ कि होठ काले होने के कई प्रॉब्लम्स भी होते हैं, मतलब हो सकता है कि आपको B12 डेफिशिएंसी हो या कोई और बीमारी हो जिसकी वजह से होठ काले हो रहे हैं। तो अगर ये चेंज रिसेंटली आया है तो फिर तो आपको डर्मैट को दिखाना चाहिए, ताकि पता चल सके कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है, सबसे पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता सेंसिटिव स्किन क्या होती है, बहुत जल्दी कुछ हो जाता है। सेंसिटिव स्किन वो होती है जो कई सारे प्रोडक्ट्स को रिएक्ट कर जाती है। अच्छा। एंड कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा ठंड में, ज़्यादा पसीने से, कॉस्मेटिक लगाने से वो हर चीज़ को रिएक्ट करती है। दैट इज़ व्हेन हम बोलते हैं कि ये एक सेंसिटिव स्किन टाइप है। तो फिर विंटर्स में सेंसिटिव स्किन वालों को अपनी कैसे केयर? विंटर्स में सेंसिटिव स्किन टाइप वालों के लिए हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनकी स्किन इनहेरेंटली थोड़ी ड्राई होती है, इनका स्किन बैरियर जो होता है वो थोड़ा कमज़ोर होता है नॉर्मल स्किन टाइप से। तो स्किन बैरियर अगर किसी का कमज़ोर है तो हम अंदर से उसको चेंज नहीं कर सकते, बट उसको एनहांस करने के लिए हम उसके ऊपर मॉइस्चराइजर का एक लेयर लगाते हैं, ताकि वो बाहर की चीज़ों से भी बचा रहे। आपने अभी शुरू में बोला था पानी पीते हैं तब भी स्किन में प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्या वाकई में पानी स्किन को ग्लोइंग रखने में मदद करता है? मतलब बिल्कुल, अगर आप पानी कम पिएंगे, आप डिहाइड्रेटेड है, तो डेफिनेटली आपकी स्किन जो है वो डिहाइड्रेटेड और डल लगेगी। बट अगर आपकी पानी का कंजम्पशन ठीक भी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्किन हमेशा ग्लोइंग ही रहेगी। तो पानी की कमी से डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी, बट अगर आप पानी का इंटेक अच्छा रखते हैं, फिर भी जिन लोगों की स्किन टाइप थोड़ी ड्राई होती है उनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो मतलब पानी के साथ डाइट भी ज़रूरी होगी। और वो डाइट क्या होगी अगर विंटर्स में मतलब कोई मांगना चाहे तो? बिल्कुल, विंटर्स में तो हमारे पास इतने अच्छे फल होते हैं, इतनी अच्छी सब्जियां होती है, ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, हमारे एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंजेस होते हैं, आंवला होता है। लोग ड्राई फ्रूट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये आपके स्किन बैरियर को थोड़ा सा एनहांस करने के लिए काम आती हैं। विंटर्स में सही स्किन प्रोडक्ट्स का चुनाव कैसे किया जाए, ये लोगों के मन में बहुत सारे, इनफैक्ट मेरा भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। सही प्रोडक्ट्स का चुनाव करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी स्किन टाइप कैसी है, क्योंकि हर स्किन टाइप पे अलग टाइप का प्रोडक्ट जाता है। आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन सेंसिटिव भी है, इसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट्स जो है वो चुनने पड़ेंगे। बेसिक चीज़ें जो मैं हर किसी को रिकमेंड करती हूँ वो होता है एक क्लेंजर, एक मॉइस्चराइजर, एक सनस्क्रीन। ये बेयर मिनिमम चीज़ें हैं जो आप अपने फेस के लिए कर सकते हो। बट अगर मैं क्लेंजर की ही बात करूं तो ऑयली स्किन टाइप पे अलग जाएगा, ड्राई स्किन टाइप पे अलग जाएगा। तो एक ही चीज़ हर जने को सूट नहीं होगी, तो ये बड़ा मुश्किल है बताना कि आप ये कर लीजिए। बट हाँ, ये 3 स्टेप्स आप ज़रूर करिए। नहीं, जैसे जो सनस्क्रीन है बेसिकली विंटर्स में ही, मतलब जैसे जब धूप नहीं निकली तो भी लगाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, सनस्क्रीन भले ही बादल हो, भले ही बारिश हो रही हो, सर्दियां हो, गर्मियां हो, आप बीच पे हो, आप हिल स्टेशन पे हो, सनस्क्रीन का एप्लीकेशन मस्ट है। अगर आप इंडोर्स भी हैं तो आप अगर किसी बालकनी के पास है जहाँ से लाइट आ रही है तो भी आपको सन डैमेज होता है। एंड सनस्क्रीन का जो इफ़ेक्ट होता है वो अगर आप इन 10 सालों में सनस्क्रीन अच्छे से लगाते हैं तो आपको उसका रिजल्ट अगले 10 सालों में पता चलेगा, क्योंकि सनस्क्रीन आपको सन डैमेज से बता रहा है। सन डैमेज जो है वो सबसे बड़ा सोर्स होता है स्किन एजिंग का। हम चाहते हैं कि सनस्क्रीन से टैनिंग ना हो, बट सनस्क्रीन का मेन काम टैनिंग रोकना नहीं है, उसका मेन काम है प्रीमेच्योर एजिंग को रोकना, जो शायद नॉलेज इंडियंस में अभी थोड़ी मिसिंग है। बिल्कुल मिसिंग है, मुझे ही नहीं पता, मैं तो सबसे पहले लगा लूँ। राइट। तो ये जो सनस्क्रीन में SPF 50, 150, 80 उसका क्या मतलब है? सनस्क्रीन्स हमें सन रेज जो है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है अल्ट्रावायलेट B रेडिएशन और एक होती है अल्ट्रावायलेट A रेडिएशन। तो
इन दोनों को सनस्क्रीन हमें किस मात्रा में प्रोटेक्शन दे रही है वो हमें SPF से पता चलता है। SPF सिर्फ UVB रेडिएशन के बारे में बताता है कि कितनी हमें उससे प्रोटेक्शन मिल रही है। अगर आप FDA की बात माने तो SPF 30 भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आप SPF 50 और SPF 80 पे जाने से पहले अगर 30 से भी शुरुआत करें तो वो काफ़ी अच्छी बात है। इसी के साथ एक बूट स्टार रेटिंग होती है। लोग हमेशा SPF की बात करते हैं बट वहाँ पे एक बूट स्टार रेटिंग होती है जिसपे प्लस प्लस करके साइंस बने होते हैं। ये हमें UVA रेडिएशन के बारे में बताती है। और UVA रेडिएशन है जो हमारी एजिंग करती है, बट हम वो कभी नहीं देखते हैं सनस्क्रीन पे क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वो क्या है। तो विंटर्स में एजिंग जल्दी दिखने लगता है क्या स्किन पे? जब आपकी स्किन ड्राई और डिहाइड्रेटेड होती है तो आपकी फाइन लाइंस और रिंकल्स जो है वो आपको ज़्यादा लगते हैं, स्किन की डलनेस ज़्यादा लगने लगती है। तो इसीलिए हो सकता है कि कई लोगों को ऐसा लगे कि हमारी एजिंग वाली जो फीचर्स है वो ज़्यादा लग रहे हैं विंटर्स में। यूजुअली लोगों की स्किन जो है ऑयली रहती है ना, तो उनके लिए विंटर्स में कैसे, क्योंकि कोई भी मॉइस्चराइजर कोई भी ऐसा वो लोशन लगाएंगे तो स्किन और ऑयली दिखने लगेगी, तो ये कैसे क्या प्रोडक्ट्स लगाने चाहिए, हाउ टू टेक केयर ऑफ इट? ऑयली स्किन टाइप वाले लोग यूजुअली जब फेस वॉश चुनते हैं तो वो कुछ उसमें ऐसे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं जैसे जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो जो एक थोड़ा सा एक्सफोलिएंट होता है, थोड़ा सीबम प्रोडक्शन कम करता है। मॉइस्चराइज़र भी वो थोड़े लाइटर फॉर्मुलेशन के यूज़ कर सकते हैं। पैराफिन बेस्ड मॉइस्चराइजर्स उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सेरामाइड बेस्ड एक्ने प्रोन स्किन फ्रेंडली मॉइस्चराइजर्स आते हैं जो बहुत लाइट होते हैं, वो ये यूज़ कर सकते हैं। साथ ही रेटिनॉइड्स जिनका इतना ट्रेंड है, रेटिनॉइड्स भी विंटर्स में यूजुअली क्योंकि ड्राइनेस कॉज करते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं, बट रेटिनॉइड्स विल बी अ ग्रेट एडिशन एक्ने प्रोन और ऑयली स्किन टाइप के लिए। तो डॉक्टर शिरीन ने तो बता दिया कि आपको अपनी स्किन कैसे ग्लोइंग और ब्यूटीफुल बनानी है, उन्होंने तो अपना काम कर दिया बता के, लेकिन आपको अपना काम करना है ये सारे टिप्स को फॉलो करके, अपनी डाइट को प्रॉपर रख के और क्या करके, स्किन केयर रूटीन को फॉलो करके। फॉलो करने से याद आया, आपको thehealthsite.com को भी फॉलो करना है और कमेंट करके बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपके कोई सवाल हैं स्किन केयर से जुड़े हुए, चाहे हेयर लॉस से जुड़े हुए, चाहे हेयर केयर के, हेयर से याद आया नेक्स्ट सेशन में मैं वापस से डॉक्टर शिरीन को बुलाने वाली हूँ हेयर केयर के लिए। तो प्लीज़ बने रहिए thehealthsite.com के साथ और इस तरह हेल्थ से जुड़ी और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू।